नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की समीक्षा बैठक लेने वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार आए। उन्होंने कहा, नर्मदा जी को निर्मल और आचमन के योग्य बनाए, गंदगी कतई न फैलाए। अमरकंटक से निकली नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा की तैयारियों और जनमानस की विचारधारा से अवगत होने के लिए सीएम के प्रतिनिधि के रूप में वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार पहुंचे। उन्होंने शहर के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ साधु संतों से भी चर्चा की। उन्होंने कहा, नर्मदा जी में फूल मालाएं फेंकने, शव बहाने, नालों का पानी पहुंचने से नर्मदा मैली हो रही है। ये रात्रि विश्राम स्थल है जिनकी हमने विशेष तैयारी कर ली है। प्रतिदिन 7 तारीख को यात्रा रामगढ़ से फिर पैदल चलेगी। ये सब हमारी ब्लॉक स्तरीय समितियों का प्रारूप है। इस तरीके से इसके साथ ही शांतिधाम निर्माण का पहले से सभी ग्राम पंचायतों में शांतिधाम है, लेकिन जो नर्मदा किनारे की गाँव है। नर्मदा सेवा यात्रा आज संभवतः 39वां दिन है। आज 11 दिसंबर से जो मां नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक, वहां से इसका शुभारंभ हुआ था। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस यात्रा के बारे में उनके अपने विचार आए उनके मन में, और उसके पीछे पिछले वर्ष वो डिंडोरी जिले में नर्मदा जी पर निर्मित पुल का शुभारंभ करने के लिए गए थे। करोड़ों की लागत से पुल बना हुआ था, और नीचे जब उन्होंने नर्मदा जी को देखा तो नर्मदा जी की जो धारा है वो बड़ी कमजोर हालत में थी। उन्होंने लोगों से पूछा कि नर्मदा जी यहाँ ऐसे ही रहती हैं क्या? लोगों ने कहा, नहीं, वर्षा काल में थोड़ा रूप बदल जाता है, वो ज्यादा पानी रहता है। तो बोले, वर्षों पहले क्या रहता? लोगों ने कहा, वर्षों पहले नर्मदा जी समृद्ध थी, जल की मात्रा बहुत अधिक थी। सामान्य रूप से लोगों ने कारण बताए, और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चिंता हुई कि नर्मदा जी का यदि यही स्वरूप रहा हो, दिनों दिन नर्मदा जी की धारा जरा सी गई, तो जिनको हम जीवन दायिनी कहते हैं, मोक्ष दायिनी कहते हैं, पुण्य दायिनी कहते हैं, पाप नाशनी कहते हैं, और मध्य प्रदेश की जीवन धारा। मुख्यमंत्री जी का कथन है कि नर्मदा जी कहीं बर्फीले पहाड़ों से नहीं निकलती। यहाँ गर्मियों में बर्फ पिघले और नर्मदा जी में भरपूर जल आ जाए। नर्मदा जी एक अमरकंटक पर्वत से उद्गम है उनका, जहाँ की पहाड़ियों पे बड़े बड़े अच्छे साल के वृक्ष हैं और जमीन में बॉक्साइट है। कचरा प्रबंधन के लिए सर वहाँ पे ऑलरेडी जैसे महिषा घाट पे कोई डस्टबिन रखे हुए हैं, फिर भी हम अभी नवीन रूप से 5 डस्टबिन भी वहाँ पे रखवा रहे हैं, ताकि वो और 40 शौचालय सर हमारे पास अभी जिले में 5 सेट टोटल 50 के अतिरिक्त रूप से उपलब्ध है। एक बड़ी बहुउद्देशीय और महत्वाकांक्षी यात्रा है। ये नर्मदा में जल की समृद्धि हो और धारा भरपूर और समृद्ध रहे, इसके लिए, और नर्मदा जी स्वच्छ रहे, इसके लिए, मतलब नर्मदा जी अविरल और निर्मल, जल निर्मल रहे और जल अविरल रहे, इस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ की है। 11 दिसंबर से प्रारंभ होकर ये दक्षिण तट पे चल रही है, और मध्य प्रदेश के पूरे हिस्से में दक्षिण तट के बाद फिर उत्तर तट पे चलेगी। 144 दिन की यात्रा है। 3450 किलोमीटर दोनों तरफ ये यात्रा चलेगी। यात्रा निर्जन स्थानों पे वाहन से चलेगी, और आबादी वाले स्थानों पे
पद यात्रा के रूप में चल रही है। जनता का इसे अपार समर्थन है और लोग इसमें पूरी तरीके से अपनी सहभागिता व्यक्त कर रहे हैं। वृक्षारोपण का एक उद्देश्य है 1 किलोमीटर तक नर्मदा जी के तट पर दोनों ओर वृक्षारोपण होगा। वन विभाग सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण करेगा और निजी भूमि पर किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को इंसेंटिव भी देंगे। इसमें 40% वृक्षारोपण में जो खर्च होगा वो अनुदान के रूप में दिया जाएगा और 3 साल तक 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। किसानों में बहुत अच्छा उत्साह है। वन विभाग ने पूरी तैयारी इसके लिए कर ली है। 3 चरणों में 3 साल में इसे हम वृक्षारोपण को कंप्लीट कर देंगे। उद्यान की विभाग निजी भूमि पर पूरी तरीके से अपनी योजना को सफल बनाने के लिए अपनी उन्होंने तैयारी की है। और दूसरी बात, नर्मदा जी का जल निर्मल रहे, तो कहीं जितने भी शौच इत्यादि खुले में जो नर्मदा किनारे करते हैं